Assalamu alaikum. In this lecture, I am going to explain file handling in C++. फाइल हैंडलिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरेज का आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से हम कैरेक्टर एरेज को एज अ स्ट्रिंग C++ में यूज करते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर. सो एजेंडा ऑफ टुडेज लेक्चर इज व्हाट इज फाइल. Then we will see that what is fstream and available options in fstream. We will learn that how to open a file. We will also see that how can we read and write in a file. Okay. We will see some examples. Then the close function in C++. Then I will give you live demo in dev so you can easily understand that how can we use different options available of fstream header file. So सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फाइल होती क्या है. A file is an object on a computer that stores data, information, settings or commands used with a computer program. फाइल हमारे पास किसी भी टाइप का डाटा या इंफॉर्मेशन को, वो कोई सेटिंग्स हो सकती हैं या कोई कमांड्स हो सकती है, उनको स्टोर करती है. ठीक है. और कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि फाइल को क्रिएट कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल, मेरे पास अडोब रीडर है, तो ये क्या कर रहा होता है, इसके थ्रू मैं क्या करती हूँ, एक पीडीएफ फाइल को क्रिएट कर सकती हूँ. एज इट इज़ हमारे पास अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो उसके थ्रू मैं क्या करती हूँ, वर्ड का डॉक्यूमेंट जो है, जो कि एक फाइल है, उसको क्रिएट कर सकती हूँ. देन मैं एक्सेल शीट्स बना सकती हूँ. एक्सेल जो है हमारे पास, वो भी एक फाइल है. ठीक है. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर के, जो कि क्या कर रहे होते हैं, फाइल्स क्रिएट करते हैं. ठीक है. उसमें किसी भी फॉर्म का जो है डाटा हो सकता है या इंफॉर्मेशन हो सकती है. So a file is created using a software program on the computer. For example, to create a text file, you would use a text editor. यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको नजर आ रही है टेक्स्ट एडिटर की. ये भी हमारे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आप इसको कह सकते हैं. ठीक है. या आप इसको कंप्यूटर प्रोग्राम भी कह सकते हैं. दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है. इसके थ्रू आप क्या करते हैं, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं. ठीक है. उसमें किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, उसको आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की फॉर्म में डाटा को स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं. ओके. So computer files are stored on a drive, hard drive, disk, that is DVD, and a diskette, a floppy disk, and may also be contained in a folder directory on that medium. आपके पास जो फाइल्स हैं वो कहाँ पे स्टोर होती हैं, वो आपकी ड्राइव पे स्टोर हो सकती हैं. ठीक है. डिस्क में स्टोर हो सकती हैं. देन हमारे पास फ्लॉपी डिस्क में भी स्टोर हो सकती हैं. इसके अलावा किसी भी फ़ोल्डर में आप कोई भी फ़ाइल क्रिएट करके वहाँ पे डाटा को स्टोर कर सकते हैं. कोई भी मीडियम हो सकता है सॉफ्टवेयर में आपके पास कंप्यूटर में, जो कि आपकी फ़ाइल को स्टोर कर रहा होता है. ठीक है. क्रिएट करता है, स्टोर करता है, देन आप उसके अंदर किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं, जिसको आप आगे किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. ओके. तो ये थी फ़ाइल. फ़ाइल के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन-सी हेडर फ़ाइल है जो कि हमें डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, जिसको हम यूज़ करते हुए C++ में फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं. उसके बाद हम उसमें एडिटिंग कर सकें, राइट कर सकें, रीड कर सकें. हमारे पास fstream एक हेडर फाइल है, जिसमें डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस हैं, जिसको आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, आप अपनी फाइल को क्रिएट करेंगे, उसमें रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं. किस तरह से? सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑफ स्ट्रीम, जो कि क्या करता है, क्रिएट फाइल्स एंड टू राइट इंफॉर्मेशन टू फाइल्स. ये हमारे पास जो ऑप्शन है, ये प्रोवाइड करता है कि आप फाइल को क्रिएट करें और उसमें राइट कर सकें इंफॉर्मेशन. ठीक है. कोई भी डाटा आप उसमें राइट कर सकते हैं. सेकंड हमारे पास है इफ स्ट्रीम. इफ स्ट्रीम क्या करता है, रिप्रेजेंट्स द इनपुट फाइल स्ट्रीम एंड इज यूज्ड टू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइल्स. ये हमारे पास ये काम करता है कि आपके पास जो भी फाइल है, उसमें आप जिस टाइप का भी डाटा आपने स्टोर किया हुआ है, उसको आप रीड कर सकते हैं. ठीक है. तो ऑफ स्ट्रीम हमारे पास क्या कर रहा था, डाटा को राइट करता है. इफ स्ट्रीम को हम यूज करते हुए डाटा को रीड कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी स्टोर हुआ हुआ है. ओके. थर्ड ऑप्शन है हमारे पास एफ स्ट्रीम का, क्रिएट फाइल्स, राइट इंफॉर्मेशन टू फाइल्स एंड रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइल्स. ये हमारे पास दोनों काम कर रहा होता है. ठीक है.
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर फाइल क्रिएट नहीं हुई हुई है तो ये क्रिएट करेगा, देन उसमें हम राइट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, देन हम उसमें से रीड भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो मैंने पहले भी किसी एक लेक्चर में बात की थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जब आप बात करते हैं तो आपने जब भी क्लास के किसी भी फंक्शन को यूज करना है तो पहला काम हम क्या करते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। हमने अगर सिर्फ और सिर्फ राइट करना है तो हम ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमने सिर्फ रीड करना है तो हम इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अदरवाइज हमने दोनों काम अगर करने हैं तो हम क्या करेंगे, एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये सारा मैं आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम फाइल को क्रिएट करते हैं, राइट करते हैं और रीड करते हैं, ओके। तो ये हमारे पास सिंपल हेडर फाइल थी जो कि हम यूज करेंगे आगे जाके। सो सबसे पहले देखते हैं ओपन अ फाइल, किस तरह से हम ओपन कर सकते हैं फाइल को। अ फाइल मस्ट बी ओपन्ड बिफोर यू कैन रीड फ्रॉम इट और राइट टू इट। सबसे पहले हमने अगर डाटा को रीड करना है और राइट करना है तो उससे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि हमने फाइल को ओपन करना है, ठीक है। फाइल ओपन होगी तो ही हम उसमें राइट कर सकते हैं, देन हम डाटा को रीड कर सकते हैं। Either the off-stream or F-stream object may be used to open a file for writing, and F-stream object is used to open a file for reading purpose only. अगर आपने राइट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, मीन्स इसको भी यूज कर सकते हैं, और आप एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं इसको यूज करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ डाटा को रीड करना है तो आप सिर्फ क्या करेंगे, एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाकर इसको यूज करेंगे, ओके। सो डिफरेंट हमारे पास मोड्स हैं जो कि आपको नीचे टेबल की फॉर्म में नजर आ रहे होंगे। इन मोड्स में हम फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, देन हम उसमें डाटा को अपडेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला हमारे पास क्या है, आपको नजर आ रहा होगा iOS, उसके बाद डबल कॉलन आपने लगाने होते हैं, ठीक है। ये APP का मतलब है अपेंड। इसका पर्पस क्या होता है, अपेंड मोड ऑल आउटपुट टू दैट फाइल टू बी अपेंडेड टू द एंड। सबसे पहले क्या करता है ये, आपके पास जो भी फाइल है उसमें आपकी जो भी आपने डाटा को राइट किया हुआ होगा, ऑलरेडी जो भी डाटा है उसके साथ जाके उस डाटा को राइट कर देता है, ठीक है, अपेंड कर देता है। मींस जो प्रीवियस डाटा था जो कि फाइल में मौजूद था उसको वो बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगा, आपका जो नया डाटा होगा उसको प्रीवियस डाटा के साथ जोड़ के स्टोर कर देगा डाटा को, ठीक है। iOS ATE आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास किस लिए यूज होता है, ये हमारे पास यूज होता है आपने अगर डाटा को राइट करवाना है एंड मूव करवाना है, रीड और राइट कंट्रोल टू द एंड ऑफ द फाइल। मींस आपने जो बिल्कुल जो फाइल का डाटा मौजूद है उसके बिल्कुल लास्ट में आपने जाना है, ठीक है। होगा ये हमारे पास सिंपल रीडिंग के लिए यूज होता है। iOS आउट नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास यूज होता है राइटिंग के लिए। ट्रंक नजर आ रहा होगा आपको, ये हमारे पास होता है अगर हमारे पास डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके कंटेंट्स को क्या कर देगा, फाइल को ओपन से करने से पहले ही ये क्या करेगा, ट्रंकेट कर देगा। आपका सारा का सारा डाटा क्या हो जाएगा, ट्रंकेटेड हो जाएगा, ठीक है, फाइल के ओपन होने से पहले ही। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स थे जो कि हम यूज करेंगे अपनी लाइव डेमो में, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा जो हमारे पास मोड है वो किस तरह के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। लेट्स मूव फर्दर। और का ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आपने अगर दो मोड्स एट अ टाइम यूज करने हैं, फॉर एग्जांपल राइट को भी यूज करना है और आपने प्रीवियस जितना भी फाइल का डाटा था उसको ट्रंकेट करना है, तो आप क्या करते हैं, और का सिंबल यूज कर लेते हैं जहां पे आपने मोड डिफाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ऑफ स्ट्रीम हमारे पास किस लिए यूज होता है, डाटा को राइट करवाने के लिए यूज होता है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट का नाम रखने के लिए आपके पास वही ऑप्शंस यूज होंगे कि आप जैसा कि वेरिएबल का नेम रखते थे, ठीक है। और इसके अलावा ऑब्जेक्ट का नेम बिल्कुल क्लास के नेम के सेम नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। देन मैंने ये बात भी पहले बताई थी जब हमने स्ट्रिंग को कवर किया था कि जब भी हमने किसी क्लास के फंक्शन को कॉल करना है तो हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। उससे पहले ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास ओपन का फंक्शन है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर आपने क्या करना होता है, आपने एक तो अपनी फाइल का नेम देना है, ठीक है। ये हमने रखा था फॉर एग्जांपल फाइल डॉट, ये इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। हम जो काम करेंगे वो हम टेक्स्ट फाइल पे ही करेंगे। आयोस डबल कॉलन, ये आपके पास मोड है एक आउट का, मीन्स आपने राइट करवाना है फाइल में, और ये आपने और का सिंबल यूज किया
साथ ही क्या करवाना है आपने, डाटा को ट्रंकेट भी करवाना है, ठीक है। सेम उसी तरह से आपने iOS डबल कॉलन ट्रंक लिख दिया। अब हमारे पास होगा क्या इन दोनों में और करने का मीनिंग ये है कि ये वाला मोड भी उसमें अवेलेबल होगा और ये वाला मोड भी उस फाइल में अवेलेबल होगा, मीन्स हम दोनों काम एट अ टाइम कर सकेंगे, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगी लाइव डेमो में। देन हम एक और काम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमने रीड और राइट करवाना है तो हम क्या करें, एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएं और उसमें और का ऑप्शन यूज कर लें, ठीक है। मोड्स के दरमियान फॉर एग्जांपल ये आउट था, ये इन था। आउट हमारे पास किसके लिए है, राइट करवाने के लिए, और इन हमारे पास है रीड करवाने के लिए, ठीक है। उसी तरह से फंक्शन कॉल हो रहा है, सेम हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ऑब्जेक्ट किसका बनाया हुआ है, एफ स्ट्रीम का बनाया हुआ है, ठीक है। जब भी आपने फंक्शन को कॉल करना है आपने उससे पहले उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो हमने आउट को भी यूज किया हुआ है और इन को भी यूज किया हुआ है, तो इन दोनों को हम यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल में डाटा को रीड भी करवा सकेंगे और राइट भी करवा सकते हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल होता है क्लोज का, वॉइड क्लोज। जब भी आपने फाइल पे काम करना है, आपने डाटा को रीड करना है, आपने रीड कर लिया, आपने राइट करना है, आपने राइट कर लिया, सारा काम करने के बाद आपने फाइल को हमेशा क्या करना होगा, क्लोज फंक्शन के थ्रू क्लोज करना है, ताकि हमारा जितना भी डाटा हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू वो सारा का सारा मेमोरी से क्या हो जाए, फ्लश हो जाए, ओके। सो डेव में मैं स्टार्ट करने लगी हूँ सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, यहाँ पे इंक्लूड करवानी है एफ स्ट्रीम हेडर फाइल, जो कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड। हमारा काम होता है लिंक्स अवेलेबल हैं, आप ये कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये इंक्लूड नहीं करवाएंगे तो आपको हर सी आउट से पहले, सी इन से पहले एस टी डी डबल कॉलन लगा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चेक करता है कंपाइलर इसके थ्रू कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स के नेम सेम हो जाते हैं, इस नेम स्पेस पे भी जो है ऑलरेडी वेरिएबल्स पड़े हुए हैं और हम भी कोई वेरिएबल बना रहे हैं उसका नेम भी सेम हो जाता है, तो अगर कोई कंफ्लिक्ट आ रहा है हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में तो ये इसके लिए हम इस नेम स्पेस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। हमारे पास मेन का फंक्शन है ब्रैकेट्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यूज़र से फॉर एग्जांपल कुछ भी राइट करवाना है अगर डाटा, हम क्या करते हैं कैरेक्टर एरे ले लेते हैं। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। आपके टेक्स्ट की लेंथ पे डिपेंड करता है कितना आपने डाटा यूज़र से लेना है। मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ तो मैंने इसका साइज 50 रखा, ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने कहा कि जब भी हमने किसी क्लास के फंक्शन को कॉल करना है तो हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे के नाम से। आप इसका ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक वेरिएबल नेम। देन हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना होता है ओपन का फंक्शन। जब हम कॉल करेंगे तो हम सिंपल जिस टाइप की आपने फाइल रखनी है और उसका जो भी आपने नेम रखना है आप वो इस ब्रैकेट के अंदर दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं रखती हूँ अपनी फाइल का नाम फाइल की नेम से, ठीक है, डॉट ई टर्मिनेटर। देन आपने क्या काम करना होगा, आप सिंपल सी आउट करवा दें ताकि कंसोल पे जब हम यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे तो उसे पता हो कि आपने डाटा को राइट करना है या क्या, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसके थ्रू क्या चूज़ करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कहते हैं राइट। देन हमने क्या करना है, यूज़र से सी इन करवाना है डाटा को, ठीक है। हम कहते हैं कि आप एंटर कर दें बाद हमने सी इन करवाना है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। सो हम क्या करेंगे, गेट लाइन का फंक्शन यूज़ कर कितनी लेंथ का डाटा मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ और सिर्फ यूज़र से अब क्या करना है, डाटा को लेकर राइट करवाना है। तो अब हम जब राइट करवाते हैं, आपको याद होगा कि बल्कि यहाँ पे भी एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है कि सी आउट हमने यूज़ किया हुआ है। सी आउट क्या कर रहा होता है कि राइट करवा रहा होता है डाटा को आपकी जो कंसोल की आउटपुट आ रही होती है उसमें, ठीक है। सेम एज़ इट इज़ हमने ये क्या करना है, यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ऑफ स्ट्रीम का, जो कि राइट करवाने के लिए यूज़ होता है, हमने लिखा ओबीजे और उसी तरह से सी आउट की जगह हम ओबीजे लिखेंगे ऑब्जेक्ट नेम और आपकी जो भी अरे का नाम है स्ट्रिंग का, और आप लिखते हैं एंड एल, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, आपकी फाइल में डाटा को राइट करवा देगा। अब हमने क्या करना है, फाइल को हमने फाइल वाला काम कर लिया, हमने इसको क्लोज करना है, क्लोज के फंक्शन को यूज करते हुए ओबीजे डॉट। अब हम क्या करेंगे, हमने डाटा को राइट तो करवा दिया, अब हमने डाटा को रीड करना है। रीड के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो है इफ स्ट्रीम का। हम क्या करेंगे, इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं obj2 के नेम से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो भी फाइल में डाटा था उसको रीड करना है, तो उससे पहले हमें पहला काम क्या करना होगा कि हमने फाइल को ओपन करना है, ठीक है। किसके थ्रू ओपन करेंगे, हम ऑब्जेक्ट2 के थ्रू डॉट ये किस फाइल को ओपन करना है, जो हमने ऑलरेडी क्रिएट की है, ठीक है, डॉट। अब हमने क्या करना है, यूज़र को पता चल जाए कि आपका डाटा रीड होकर आ रहा है, तो हम सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे एंड एल के साथ। आपका जो भी डाटा है वो प्रिंट होने वाला है इस स्टेटमेंट के थ्रू, और हमने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है obj2। देन हम क्या करते हैं, जैसे हम सी इन करवा रहे होते हैं सेम हमने उसी तरह से लिखना है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम चेंज हो जाएगा, सी इन की जगह ऑब्जेक्ट नेम आ जाएगा। देन हमने किसको रीड करना है, डाटा को, तो ये रीड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इस डाटा को प्रिंट करवाना है साथ ही साथ, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सिंपल सी आउट यूज़ करेंगे, जो कि डाटा को प्रिंट करके दे देगा। ओके, सो सी आउट डाटा एंड एल, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, सेम जैसे हमने ऊपर किया था ऑब्जेक्ट2 के थ्रू क्लोज का फंक्शन कॉल कर देना है। अब मैं इसको कंपाइल करती हूँ और एग्जीक्यूट करती हूँ, इसकी आउटपुट देखते हैं कि क्या आ रही है। ये देखें, इसकी आउटपुट आ रही है राइट टू द फाइल योर नेम इज, मैं अपना नेम एंटर करती हूँ, हमारे पास डाटा रीड हो गया, योर डाटा इज रबिया, मीन्स ऊपर हम राइट करवा रहे हैं, या आपकी जो एरे की लेंथ है उस पर डिपेंड करता है, आप जितना मर्जी डाटा राइट करवा सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट आ रही है ये उसी फाइल में से रीड होकर आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे ये फाइल क्रिएट हुई है और उसमें क्या जो है स्टोर हुआ है डाटा। ये देखिए, ये फाइल है जो कि क्रिएट हुई हुई है जहाँ पे मैंने अपने प्रोग्राम को सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को स्टोर किया हुआ था, वहाँ पे क्रिएट हुई है फाइल 1.txt के नेम से, और यही नेम मैंने अपनी फाइल का रखा था ओपन करवाते हुए, ठीक है। उसमें जो भी डाटा आपने कंसोल पे दिया था वो राइट हुआ, देन वही रीड होकर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा था, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करती हूँ, मैं और का इसमें जो है ऑप्शन यूज़ करूँगी, और इसमें हम डाटा को ट्रंकेट करके देखते हैं कि किस तरह से डाटा प्रीवियस डाटा रिमूव हो सकता है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको रबिया नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हम ट्रंकेट करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या हमारे पास आउटपुट आएगी। एग्जाम्पल को अब मैं मॉडिफाई करने लगी हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाया, आयुष आपने ट्रंक मोड ऑन किया जो कि डिलीट करने के लिए यूज़ होता है, देन आपने और लगाया, ऑप्शन होगा वो प्रीवियस जितना भी फाइल का डाटा है उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो इस फाइल को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। सो ये आपके प्रोग्राम की आउटपुट है, जैसा कि हमने प्रीवियस देखा था इसकी आउटपुट में कि हमने रबिया एंटर किया था और वो फाइल में जाके स्टोर हो गया था, ठीक है। अब मैं एंटर करती हूँ माहम, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपका जो डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या शो हो रहा है, रीड होने के बाद महम ही शो हो रहा है। दैट मीन्स कि जब आपने ट्रंक मोड ऑन किया तो आपका जो प्रीवियस डाटा था वो रिमूव हो गया। अब हम टेक्स्ट फाइल में जाके देखते हैं कि क्या वाकई ही वो रिमूव हुआ है या नहीं हुआ।
यहाँ पे देखिए मैंने आपके पास दोबारा से टेक्स्ट फाइल ओपन की है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो लेटेस्ट डाटा है माहम वो आपको शो हो रहा होगा। दैट मीन्स कि जो ट्रंक का हमने मोड ऑन किया था उसकी वजह से जो प्रीवियस डाटा था फाइल का वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से हम एक और मॉडिफिकेशन करके देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास और को यूज़ करके हम डिफरेंट ऑप्शंस को एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। बना दिया। यहाँ पे इफ स्ट्रीम का था, इफ स्ट्रीम हमें पता है कि सिर्फ रीड के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, बट एफ स्ट्रीम जो है वो रीडिंग के लिए भी यूज़ हो रहा होता है और राइटिंग के लिए भी यूज़ हो रहा होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट 2 बनाया हुआ है, उसी तरह से फाइल ओपन हो रही है। यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं कि हम डाटा को रीड करते जा रहे हैं और स्क्रीन पे इसको प्रिंट करवाते जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसके बाद अगेन डाटा को राइट करना है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट 2 को यूज़ करते हुए अब दोबारा से डाटा को राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी आउट एंड एल यूज़ करें। बाद हमने क्या करना है, यूज़र से सी इन करवाना है। सी इन डॉट गेट लाइन का फंक्शन आपने यूज़ किया, इसमें सी इन करवाना है डाटा की अरे में। साइज फॉर एग्जांपल इसका रखा आप 50 रख दें, मैक्सिमम रख दें, आप जितना भी चाहें रख सकते हैं, ये यूज़र की नीड पे भी डिपेंड कर रहा होता है। बाद हमने जो डाटा इनपुट ले लिया है इसको डाटा को राइट करवाना है हमने फाइल में, तो हम ऑब्जेक्ट वही एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट 2 यूज़ करते हैं। और अब हमने डाटा को राइट करवाना है तो उसके लिए सी आउट के वाले साइन यूज़ होते हैं और हम क्या करते हैं, डाटा को सी आउट करवा देते हैं। ठीक हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और उसके बाद आउटपुट देखते हैं कि हमारी टेक्स्ट फाइल में क्या चेंज आया है। यहाँ पे देखते हैं आपकी आउटपुट उसी तरह से आ रही है। पहले हम डाटा को जब हमने एंटर किया था रबिया लिखा था, देन उसके बाद हम चेक किया था तो वो रिमूव हो चुका था, उसके बाद डाटा आ गया था माहम के नेम से। ठीक है, अब हमने दोबारा से इस प्रोग्राम को मॉडिफाई किया है। जब एग्जीक्यूट करेंगे ऑब्वियसली ऊपर हमने ट्रंकेट यूज़ किया हुआ था तो प्रीवियस सारा डाटा रिमूव हुआ। देन हमने डाटा को राइट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ रबिया, डाटा राइट हुआ। अब यही डाटा अगेन हमें फाइल में से रीड होकर नज़र आ रहा है। ठीक है, रबिया के नेम से। देन हमने क्या करना है, न्यू डाटा एंटर करना है उसी ऑफ का ऑब्जेक्ट बनाया था जिसके थ्रू हमने पहले रीड किया, अब हम दोबारा से राइट करवा रहे हैं। माहम मैंने एंटर किया। अब हम देखते हैं अपनी टेक्स्ट फाइल में जाके कि हमारा डाटा अब क्या आ रहा है, मॉडिफाई होकर। नाउ सी डाटा इज रबिया माहम, जो हमने पहले राइट किया था वो रबिया था। ठीक है, उसके बाद हमने अगेन जो न्यू डाटा दिया था वो माहम था, तो वो पूरी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे हम अपेंड का मोड ऑन करके देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या होता है। तो ये हमारी आउटपुट है, मैं यहाँ पे दे देती हूँ योर नेम इज़ जॉन। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं अपनी टेक्स्ट फाइल में क्या आउटपुट आ रही है। आउटपुट देखने से हमारे पास जो भी प्रीवियस स्ट्रिंग पड़ी है उसके बाद हमारी आउटपुट यहाँ पे स्टोर हो गई है। ओके, अच्छा इसके अलावा